नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा और आप सुन रहे हैं नेशन 15 न्यूज। खबर सोमवार 16 दिसंबर की मेरठ से आ रही है। किसानों ने किया मेड़ा में हल्ला बोल, वीसी का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान, गेट पर ताला डालने की चेतावनी दे डाली। दरअसल मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों ने जमकर हल्ला बोल किया और हंगामा भी किया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसानों ने चेतावनी दे डाली है कि जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो मेड़ा में ताला लगा देंगे। किसानों की मेड़ा वीसी अभिषेक पांडे से वार्ता हुई, जिसमें वीसी ने 15 दिन का समय मांगा, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं हुए। मेड़ा ऑफिस के पार्क में धरना देकर बैठ गए। गंगानगर, वेदव्यासपुरी और लोहिया नगर के किसान बढ़ा हुआ प्रतिकर मांग रहे हैं और इसी मांग को लेकर आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं। आज भी किसान बढ़ा हुआ प्रतिकर मांगने पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। किसानों ने खूब हंगामा किया और मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर में ट्रैक्टर खड़े करके धरना दे दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं। अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखने के लिए सुनते रहिए नेशन 15 न्यूज। तो आज की तारीख तय की गई थी। तो आज तीनों योजनाओं के लोगों को सुनकर जो एक आम राय बनकर आ रही है वो यही है कि लगभग तीनों ही योजनाओं में जो कृषक प्रभावित थे वो मूल समझौते के अनुरूप ही समझौते का क्रियान्वयन चाह रहे हैं और उससे ज्यादा उसमें वो डिवीजन नहीं चाहते हैं। जैसा मूल समझौता हुआ था वैसे उसका क्रियान्वयन। आप में से जो लोग पिछली बैठक में थे, मुझे उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग वो आज की बैठक में भी आए होंगे। उस बैठक के दौरान भी हमने ये बात कही थी कि अगर इस योजना को लागू करना है, इस समझौते को लागू करना है, तो समझौते को लागू करने के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन जरूर निर्धारित की जाए। और ये बात मैंने तब भी की थी कि एक बार 16 तारीख को इस विषय में आपकी बात मैं समझ लूं, उसके बाद मुझे 2 हफ्ते का समय चाहिए होगा आपको एक टाइमलाइन देने को। और इन तमाम बातों में से जो एक बात मुझे भी बहुत सही लगी कि भाई ये धारणा नहीं जानी चाहिए कि ये मामला जो है प्राधिकरण शासन और शासन प्राधिकरण के बीच में किसी भी प्रकार का इधर से उधर किया जा रहा है। तो यदि आवश्यकता पड़ी, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम टाइमलाइन निर्धारित करने के बाद एक कृषकों का प्रतिनिधि मंडल लेकर भी अपनी बात पहुंचा देंगे ऊपर, ताकि इस बात का कोई संदेह ना रहे कि किसी भी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या किसी भी प्रकार का कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। आज आप लोगों ने मुझे अपनी तीनों योजनाओं के बारे में राय स्पष्ट कर दी। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, अब आज की तारीख से मुझे 2 हफ्ते का समय दीजिए, जिससे कि मैं एक समय सारिणी तय करके आपको उपलब्ध करा सकूं कि इन तीनों योजनाओं में जो समझौते लागू हुए थे, समझौते हुए थे, उन समझौतों को किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। ठीक है जी। इसी से 3 योजनाओं के किसान आए थे मुलाकात करने और बढ़े हुए प्रतिकर की जो मांग है पिछले काफ़ी समय से चल रही है, कुछ मिला भी है उन्हें, कुछ रह गया। आज वार्ता भी हुई सर, क्या निकला वार्ता के अंदर? देखिए, ये तीनों योजनाएं जो मेरठ विकास प्राधिकरण की हैं, इनमें पूर्व में 2 बार भुगतान किया जा चुका है। तीसरे बार भुगतान के लिए एक समझौता वर्ष 2015 में किया गया था, उसी के क्रियान्वयन के लिए कृषक आज यहाँ पर आए थे। इससे पहले जब कृषक आए थे तो उनसे काफ़ी विस्तार में इस समझौते के तकनीकी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी और उन्होंने हमारे प्रस्तावों के ऊपर अपना पक्ष बताने के लिए आज की तारीख तय की थी। तब भी कृषकों को अवगत कराया गया था कि आप जब एक बार अपना मत इसके ऊपर स्पष्ट कर देंगे, उसके बाद प्राधिकरण को कुछ हफ्ते 2 हफ्ते का समय चाहिए होगा इस प्रस्ताव के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, एक प्रकार की समय सारणी तय करने को। उसी विषय में आज चर्चा हुई। कृषकों ने अपना मत रखा और उनसे कहा गया कि जैसे पहले बातचीत हुई थी उसके क्रम में लगभग हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम लोग फिर से इसके ऊपर बैठकर इस समझौते को लागू करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, कितना समय लगेगा, उसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। किसानों का बराबर ये कहना है, एक मिनट, किसानों का ये कहना है कि आप पिछले 2.5 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं और पहले दिन से ही इस मुद्दे को आपके उसमें डाला हुआ है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि टाइम टू टाइम आप कभी शासन में, कभी MDA के उसमें
पाले में गेंद चली जाती है। तो क्या शासन स्तर पर ये मामला कोई लंबित चल रहा है या उसमें कोई अड़चन है? देखिए इस बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूर्व में इन तीनों योजनाओं के कृषकों ने प्राधिकरण के साथ अलग अलग समय पे समझौता किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बात लिखी थी कि भविष्य में कोई और समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2015 का समझौता हुआ। उस समझौते को लागू करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जो भूमि चिन्हित की गई है उसको भी सुरक्षित रखा गया है। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि प्राधिकरण जो है वो अपने कमिटमेंट से पीछे हटा है। लेकिन चूंकि इस समझौते को लागू करने में प्राधिकरण के ऊपर वित्तीय भार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। इस वजह से इसको लागू करने से पूर्व तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करना ज़रूरी है, जिसके विषय में पिछली बार भी कृषकों ने सहमति जताई थी। उसी के क्रम में आज की बातचीत हुई। लेकिन कोई शासन स्तर से कोई अड़चन नहीं है? इस विषय में विस्तार से पिछली बार चर्चा की जा चुकी है, अभी उसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। सर अब क्या किसानों ने कहा है, आपने 2 हफ्ते का टाइम मांगा, तो सर क्या रिएक्शन उधर से? पिछली बार भी ये बात हुई थी कि जब कृषक एक बार अपने योजनाओं में जाकर हमारे जो पिछली बार प्रस्ताव दिया था उसके ऊपर विचार करके बता देंगे, तो फिर हमें कुछ समय चाहिए होगा अपनी कार्य योजना बनाने को। हमने वही बात दोहराई है। सर वो अब कह रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे 15-16 दिन तक। देखिए हम वार्ता करेंगे उनसे, लेकिन कोई भी नई बात आज की बैठक में नहीं कही गई है। ये पहले भी धमकी दे चुके हैं बैठने की सर? देखिए मेरे साथ जब भी बातचीत हुई है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और हम बातचीत करके रास्ता निकाल लेंगे। ठीक सर, थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? सचिन कुमार नाम है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या पूरा मामला? भैया। तीनों योजना के किसान हैं हम, लोहिया नगर, गंगानगर और वेद व्यासपुरी। लगभग 2014 में हमारा एक समझौता हुआ था प्राधिकरण से, जिसमें 690 के रेट से हमें मुआवजा तय किया गया था। और प्राधिकरण ने जो हमारा समझौता हुआ था उसमें छोटे किसानों को तो पेमेंट और बड़ों को प्लॉट के लिए समझौता हुआ, जिसमें कि लगभग 2014 में 100 से 150 चेक वितरण कर दिए गए किसानों को। बाकी तब से जो हमारा मुआवजा या प्लॉट वितरण का कार्य है वो यथास्थिति रोका हुआ है। और लंबे समय से हमारी मांग है कि भाई हमारा जो भी चेक है या प्लॉट है हमें पोजीशन दिया जा और किसानों का चेक वितरण करा जा, जिसके यहाँ के एमडीए के किसान जो अधिकारी लोग हैं वो अवॉइड करते आ रहे, हमें ना हमारा पैसा दे रहे ना प्लॉट की पोजीशन दे रहे हैं। उसलिए भाइयों आज हमने मीटिंग थी वीसी साहब से, 16 दिन का उन्होंने टाइम मांगा। हमने धरना प्रदर्शन कर दिया। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम प्राधिकरण में यहीं के ही धरने पे बैठे रहेंगे।